Hello students, welcome to you all on YouTube channel of अमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश मेन कोर्स के चैप्टर 5 द डिस्कवरी ऑफ मून का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि एडविन और आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के दो अंतरिक्ष यात्री अपोलो 11 द्वारा सबसे पहले चांद पर पहुंचे। उनका तीसरा साथी माइकल कॉलिंस ईगल 2 स्पेसक्राफ्ट पर साथ साथ गया ताकि मुश्किल आने पर वे अपने साथियों की मदद कर सके। हमने ये भी जाना कि आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन चांद पर कुछ ऐसी मशीनें छोड़ आए जिनसे वे धरती पर रहकर चांद की क्रियाओं को नोटिस कर सकें। आइए आगे शुरू करते हैं। Researches on moon for over 3 decades have shattered many traditional beliefs about it. चांद के ऊपर 3 दशकों से अधिक समय की खोजों ने बहुत सारे पारंपरिक विश्वासों को छिन्न भिन्न कर दिया है कि ये पता चल गया कि चांद एक वीरान जगह है, इस पर जीवन संभव नहीं है। The moon is absolutely an desolate place where there is water and air. चांद पूरी तरह से एक बंजर जगह है जहाँ पर कोई पानी और हवा नहीं है। The Soviet scientists have declared it unfit for human inhabitation. सोवियत वैज्ञानिकों ने ये घोषित किया कि ये मनुष्य के रहने के लिए सही नहीं है। Of course, some useful metals like aluminium, titanium and iron have been found on moon, but man has not been tempted to exploit these metal resources of moon. निसंदेह एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और आयरन जैसी कुछ लाभदायक धातुएं चांद पर पाई गई हैं, परंतु मनुष्य चांद के इन साधनों को प्रयोग करने के लिए लालची नहीं हुआ है कि मनुष्य ने चांद पे ये जो एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, आयरन जैसी धातुएं पाई गई हैं उनके लिए अपना लालच नहीं दिखाया। However, some scientists still feel that moon can be made inhabitable for men by separating oxygen from elements which contain oxygen. किंतु कुछ वैज्ञानिक अभी भी ये महसूस करते हैं कि ऐसे तत्व जिनमें ऑक्सीजन हो उन्हें अलग करके मनुष्यों के रहने लायक बनाया जा सकता है, कि जिन तत्वों में ऑक्सीजन है उन तत्वों को अलग कर दिया जाए तो मनुष्य चांद पर अपनी ज़िंदगी पॉसिबल कर सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में बच्चों हम चांद के बारे में महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। टुडे वी नो ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द मून। आज हम चांद के बारे में सभी मेन बातों को जानते हैं। इट इज़ द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। ये धरती का एक प्राकृतिक उपग्रह है, कि बाकी भी उपग्रह हैं लेकिन एक धरती का अर्थ की बात की जाए तो उसका नेचुरल सैटेलाइट सिर्फ मून ही है। कंपेयर टू सैटेलाइट्स ऑफ अदर प्लैनेट्स इट इज़ वेरी लार्ज इन रिलेशन टू इट्स पेरेंट प्लैनेट। अगर इसकी तुलना बाकी ग्रहों के उपग्रहों से की जाए तो ये मुख्य ग्रह के हिसाब से बहुत बड़ा है। It is a quarter of the Earth's diameter, measuring 3,476 किलोमीटर। ये धरती के डायमीटर का क्वार्टर हिस्सा मतलब चौथाई भाग है, जो कि कितना है 3,476 किलोमीटर। Its distance from the Earth is 3,84,405। धरती से इसकी दूरी जो है वो 3,84,405 किलोमीटर है। It orbits the Earth once a month, keeping the same face turned towards Earth as it does so. ये महीने में एक बार धरती का चक्कर काटता है और ऐसे समय में ये अपना एक ही चेहरा धरती की ओर घुमाए रखता है। Its surface is pitted with craters caused by meteorites. इसका सरफेस बड़े बड़े गड्ढों से भरा हुआ है,
पिट क्या है? गड्ढे। जो मिट्रॉइड्स मतलब उल्का पिंड से बना है। मिट्रॉइड क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ रॉक और मेटल फ्रॉम आउटर स्पेस, कि जब एक चट्टान या धातु का छोटा सा हिस्सा दैट हिट्स सम प्लैनेट और इट्स सैटेलाइट, जो इसके प्लैनेट को, किसी ग्रह को या किसी उपग्रह को हिट करता है, उसे हम लोग मिट्रॉइड कहते हैं। The moon is the same age as the earth, about 4600 million years. चांद की आयु लगभग 4600 मिलियन साल है। मतलब कि धरती की आयु जितनी है उतनी ही चांद की आयु है। The moon is not a self-luminous body. चांद जो है सेल्फ ल्यूमिनस मतलब आत्मदीप्त, बॉडी मतलब पुंज नहीं है, कि ये अपने आप में कोई प्रकाश रोशनी नहीं रखता है। द अर्थ एंड द मून ट्रैवल अराउंड अ कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन स्पेस। धरती और चांद अंतरिक्ष में एक सांझे गुरुत्वाकर्षण केंद्र के गिर्द घूमते हैं। एज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, डिफरेंट amounts of its sunlit surface are visible from the earth. जब चांद धरती का चक्कर लगाता है तो सूर्य के प्रकाश से चमकते हुए इसका सरफेस धरती से दिखाई देता है। दिस प्रोड्यूस द साइकिल नोन एज फेसिस ऑफ मून। इससे जो चक्कर पैदा होता है उसे चांद के फेसिस मतलब चांद की कलाएं कहा जाता है। पूरा महीना चांद के अलग अलग आकार नज़र आते हैं, उन्हें फेसिस ऑफ मून कहते हैं। वी कैन सी द फुल मून एंड नो मून वंस इन अ मंथ एंड फॉर रेस्ट ऑफ द डेज इट अपीयर्स इन इट्स फेसिस। हम चांद का पूरा हिस्सा कब देख सकते हैं? पूर्णिमा को। और आधा हिस्सा जिसे क्या कहा जाता है? अमावस कहा जाता है। पूर्णिमा और अमावस महीने में एक ही बार आते हैं। तो हम चांद का पूरा हिस्सा और आधा हिस्सा महीने में एक ही बार देख सकते हैं, बाकी दिन ये अपने अलग अलग आकारों में नज़र आता है। द एवरेज डेली डिले इन मून राइज एंड मून सेट इज़ अबाउट 50 मिनट्स। चांद के उदय होने और अस्त होने में हर रोज़ औसतन दूरी लगभग 50 मिनट की होती है। द मून इज़ लैकिंग वाटर एंड इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर। चांद पर जीवन क्यों नहीं संभव? क्योंकि चांद पर पानी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई वातावरण है। अ वेरी लाइट रेन ऑफ कॉस्मिक डस्ट कंटिन्यूली फॉल्स हेयर। यहाँ पर कॉस्मिक डस्ट का मतलब है अंतरिक्ष धूल, कि अंतरिक्ष धूल की हल्की बारिश लगातार होती रहती है। इन द ग्लेयर ऑफ द सन lunar rocks reach a temperature of 110 degrees centigrade, more than the boiling point of water. इस सूर्य की तेज चमक में चांद की चट्टानें 110 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पहुंच जाती हैं, जो कि पानी के उबलने के पॉइंट से भी ज़्यादा है। बट इन शेडोज द टेम्परेचर गोज डाउन टू लेस दैन -100 डिग्री सेंटीग्रेड। किंतु छाया वाली जगह पर तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। मतलब कि जो भी कर लो, यहाँ पर मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। सिर्फ धरती ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। In spite of the knowledge of these dull facts about the moon, poets and lovers continue to sing the beauties of this heavenly body and compare the faces of their beloveds to this lovely satellite. कि चांद से रिलेटेड डल फैक्ट्स को जानने के बाद कि ये एक सूखा और वीरान संसार है, फिर भी हमारे जो पोएट हुए हैं, जो लवर्स हैं, वो इस आकाशीय पुंज मतलब चांद की ब्यूटी का गुणगान ही करते रहते हैं और अपनी प्रेमिकाओं के चेहरों की तुलना इस सुंदर उपग्रह से करते हैं। होप सो कि आपको मून की डिस्कवरी के बारे में और मून के बारे में जो जानकारी इस चैप्टर से प्राप्त हुई है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट बच्चे, होमवर्क आ जाता है। फर्स्ट नंबर पर सबसे पहले राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपने मीनिंग हिंदी या पंजाबी में लिखने हैं। वर्ड्स हैं एप्रोप्रिएट, डिकेड,
डिसोलेट, इनहेबिटेबल और हेवनली। सेकंड नंबर पर राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस, कि आपको लाइंस का कुछ हिस्सा दिया गया है, उनके लिए आपने एक शब्द लिखना है। पहला है ओल्ड मेथड्स एंड आइडियाज़। सेकेंड इज अ प्लेस दैट इज़ एम्प्टी और विदाउट पीपल, वो जगह जहाँ पर कोई नहीं रहता। और थर्ड केमिकल सब्सटेंस मेड ऑफ एटम। थर्ड नंबर पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, आपने एक लाइन में इनके उत्तर अपने शब्दों में लिखने हैं। हाउ लॉन्ग हैव रिसर्चेज ऑन द मून बीन डन, कि चांद की जो खोज की जा रही है वो कितने समय से की जा रही है, उसके बारे में आपने लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है वाई हैव साइंटिस्ट डिक्लेयर द मून अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ऐसा क्यों घोषित किया है कि चांद पर मनुष्य का जीवन जो है वो संभव नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है डू वी नो मच अबाउट द मून टुडे, कि क्या आज हम चांद के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज द अर्थ हैव, कि धरती की प्राकृतिक सैटेलाइट्स, प्राकृतिक ग्रह जो हैं, जिन उपग्रह हैं जिनकी बात की गई है, इसमें कितने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ फार इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ, कि चांद धरती से कितनी दूरी पर है। फोर्थ नंबर पर फिलअप्स आ जाते हैं देयर इज़ नो डैश ऑन द मून, कि चांद पर क्या संभव नहीं है। सेकेंड नंबर पर द इंफॉर्मेशन गैदर्ड अबाउट द मून हैज़ प्रूव्ड द ट्रेडिशनल बिलीव्स डैश, कि जो चांद के बारे में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई है उसने हमारे प्राचीन विश्वास जो हैं उन्हें कैसा साबित किया है, गलत या सही। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं। फर्स्ट है मून इज़ नॉट अ सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी, चांद जो है वो स्वयं जो है प्रकाशीय पुंज नहीं है। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। सेकंड नंबर पर मार्स इज़ द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट, कि धरती की एक ही प्राकृतिक उपग्रह जिसकी बात इस चैप्टर में की गई है उसका नाम मार्स है। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। इस होमवर्क को आपने अपनी कॉपीज़ पर कंप्लीट करना है। थैंक यू।